लोग आए हुए हैं। ये देखिए, हम शांति प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम हिंसा से काम नहीं करेंगे। हम शांति प्रदर्शन से यही आंदोलन पूरे देश में खड़ा करेंगे और यही रामलीला मैदान में बहुत जल्द से जल्द ये आंदोलन होगा। और ये बड़े बड़े वादे किए थे, हर एक खाते में 15-15 लाख आएगा। 15 लाख छोड़िए, 15 पैसा आया। मतलब जो सत्ता में जाने वाला इंसान है वो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन जो बाहर रहने वाला इंसान है वो सरकार को जैसा चाहिए झुका सकता है। रामलीला मैदान पे अन्ना हजारे के द्वारा जो प्रोग्राम आपके अध्यक्षता में हो रही है, उसका इशू क्या है? देखिए, इसका इशू तो हमने जो महत्वपूर्ण मुद्दे लिए, तो मुद्दे के पहले मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारे आंदोलन की परमिशन हमें मिली थी और वो परमिशन पुलिस ने कल शाम को 4 बजे रद्द की। हमने हमारे मांगों में खाली हमने एक ही एक्स्ट्रा मांगे जोड़ी, वो है मांगे पुलवामा हमला की SIT जांच बैठी। जैसी वो मांग लेके अशोक भाई अमित शाह के ऑफिस में लेटर देने के बाद तुरंत 2 घंटे के बाद हमें पत्र मिला कि आपके आंदोलन की परमिशन कैंसिल हो गई। अब मैं हमारे मांगे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारी मांग है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सक्षम लोकपाल और हर राज्य में लोकायुक्त होना चाहिए। फिर दूसरी मांग है हमारी, सारे राजनीतिक दल RTI के दायरे में आना चाहिए। तीसरी हमारी मांग है, जो देश बेच रहे केंद्र सरकार, राष्ट्रीय मुद्रीकरण जो नीति है उसे रद्द करना चाहिए। चौथी हमारी मांग है कि महंगाई कम करने के लिए जीवन आवश्यक वस्तुओं के ऊपर का GST का स्लैब हटा देना चाहिए। पांचवी हमारी मांग है, केंद्र सरकार खुद ही बोल रही है कि पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस ये हम लोग GST के दायरे में लाने के लिए तैयार है। अगर बीजेपी की सरकार 19 राज्य में है, आप वाला भी बोल रहे हैं कि हम भी तैयार है, आप वाले की सरकार 2 राज्यों में है, मतलब 22 राज्य अगर तैयार है तो इससे क्यों नहीं हो रहा है? ये जुमला है, ये क्यों जल्दी नहीं हो रहा है? अगर ये करने को रेडी है, ये आप करने के लिए तैयार है, तो ये आपको करना चाहिए। पांचवी हमारी मांग है, केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग को स्वायत्ता दर्जा मिलना चाहिए। MSP अधिनियम कानून होना चाहिए। फिर हमारी जो लास्ट वाली मांग है, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करें और लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए। और इस मांग के लिए हमने 2 दिन पहले एक ही मांग एक्स्ट्रा ली, वापस मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ। पुलवामा जो हमला हुआ है, जो उसकी जांच SIT के तहत होनी चाहिए, ये हमने मांग ली। हमारी परमिशन कैंसिल हो गई। मैम, जब आप ये देख रहे हैं कि तमाम जो स्थितियां अभी देश के अंदर में बनी हुई है, और ऐसे में जब आप ये एक नया आवाज उठाने की कोशिश कर रही हैं, और जैसा आपने भी जिक्र किया कि कल ही पुलवामा वाला जो आपने SIT की मांग करी तो आपका ये कैंसिल हो गया, तो क्या ऐसे में लगता है कि जिस तरीके से आप ये अनिश्चितकालीन धरना का सहारा ले रहे हैं, ये शांतिपूर्वक चल पाएगा? एक तो सबसे पहली बात है कि जैसे अनिश्चितकालीन अनशन का हमने बोल दिया, उन्होंने तो 4 बजे कैंसिल किया। अभी वैसे भी देख, उसके बाद अशोक तब्बन जी पुलिस स्टेशन में गए, उन्होंने बोला हमारे लोग आए हुए हैं, कम से कम हमें 4 घंटा बैठने दीजिए। इसीलिए हम आज 2 बजे तक हमारी परमिशन है, उसके बाद ये परमिशन हमारी कैंसिल है, हम आंदोलन नहीं कर सकते। पुलिस ने बोला कि हम सबको जेल में डाल देंगे, बहुत सारे बाहर से लोग आए हुए हैं। ये देखिए, हम शांति प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम हिंसा से काम नहीं करेंगे। हम शांति प्रदर्शन से यही आंदोलन पूरे देश में खड़ा करेंगे और यही रामलीला मैदान में बहुत जल्द से जल्द ये आंदोलन होगा। और उसके लिए हम कोर्ट से पूरा रिसर्च परमिशन लेके ही दरिया पे बैठेंगे। तमाम मांगों का आपने यहाँ पे जिक्र किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस लोकपाल की डिमांड आप अभी कर रहे हैं, कुछ वर्ष पहले जब अभी मौजूदा सरकार दिल्ली में है, उन्होंने भी ऐसा ही मांग उठाया था और निष्कर्ष के रूप में इनको मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे चुना गया दिल्ली के अंदर। तो ऐसे में क्या लगता है कि अन्ना हजारे के ही नेतृत्व में जो आप ये आंदोलन कर रही हैं, इससे भी कुछ एक नया मुद्दा, एक नया चेहरा हमें देखने को मिलेगा क्या? तो सबसे पहली बात मैं आपको सबके TV चैनल माध्यम के तहत बोलना चाहती हूँ कि मैं राजनीति में जाने वाली नहीं हूँ। ये मेरा स्टेटमेंट है, मैं कोई पक्ष पार्टी निकलने वाली नहीं हूँ। नहीं, एक मिनट सुनिए, आप देखिए, अभी तो बोल, अभी इसके बाद देखिए, अगर देश में परिवर्तन लाना है तो कोई भी अंदर जाके देश में परिवर्तन नहीं ला सकता है। देश में परिवर्तन लाना है तो आपको बाहर रह के ही देश में परिवर्तन ला सकते हैं। आम मानस के साथ खड़े होके ही आप, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके तहत आप हमारे मुद्दे की मांग पूरी करके ले सकते हैं। लेकिन ऐसी मांग पूरी होती नहीं है ना मैम, जब तक आप सरकार में नहीं बैठेंगे, आपके बातों को कहाँ सुना जाता है? देखिए, हर कोई, बहुत सारे NGO और बहुत सारे ठीक है कर देंगे, लेकिन वो मांग पूरी। अच्छा, आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ
कि जैसे कि अरविंद जी सत्ता में चले गए, सारे काम पूरे हुए, जो वो करना चाहते हुए नहीं हुए। केंद्र सरकार में मोदी जी ने तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे, हर एक खाते में 15-15 लाख आएगा। 15 लाख छोड़िए, 15 पैसा आया। मतलब जो सत्ता में जाने वाला इंसान है वो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन जो बाहर रहने वाला इंसान है वो सरकार को जैसा चाहिए झुका सकता है। अन्ना खुद बोलते हैं कि मतलब जैसे अन्ना ने बोला था कि सरकार को झुकाना है तो सब मिलकर, सारे जनताओं ने मिलकर आंदोलन चलाना चाहिए। सरकार का नाक दबेगा तभी उसका मुंह खुलेगा, तभी हम हमारी मांगे पूरी करते हैं। ईवीएम और बैलेट पेपर से जो मांग आप लोग कर रहे हैं चुनाव का कि चुनाव इस तरीके से होना चाहिए, तो क्या नहीं लगता है कि फिर वो पुराने वाले दिन को आपको वापस नहीं, मैंने जब वो धोखाधड़ी होता था, बैलेट पेपर लेके उड़ जाते थे? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मैं ईवीएम हटाने की बात नहीं मैंने बोला है। मैंने इतना ही बोला है कि ये लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए। मैंने ईवीएम हटाने की बात नहीं बोली। मैं वापस मेरा स्टेटमेंट देखिए, ये लोकसभा का चुनाव अगर सच में सब लोग बोल रहे हैं कि बाबा इसमें काला पानी कुछ भी है, तो लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर पे करिए और दूध का दूध पानी का पानी। कम से कम विश्वास तो दिलाइए जनता में, विश्वास तो दिलाए। बैलेट पेपर पे चुनाव तो लड़िए। बैलेट पेपर से फिर वही जंगल राज लाना चाहते हैं ना, क्योंकि बैलेट पेपर तो लेके आदमी भाग जाते हैं। देखिए जंगल, वहाँ से छाप के वो एक मिनट, जंगल राज है ना, जंगल राज बहुत कुल मिलके 1, 2, 3, 4 जगह होता होगा, लेकिन ईवीएम से अभी जैसे कि अमेरिका सरकार ने उन्होंने क्या बोला कि अगर ईवीएम को कोडिंग हो सकती है तो ईवीएम को डिकोडिंग भी हो सकती है। अगर आसमान में जो यंत्र हमने ऊपर भेजा हुआ है उसको ऊपर भेजा हुआ यंत्र खराब होने के बाद उसको नीचे बैठ के हम लोग उसको रिपेयर करते हैं। तो ईवीएम तो सिंपल बात है। और ईवीएम की कोडिंग किसके हाथ में होती है? किसके हाथ में होती है? चुनाव आयोग के हाथ में होती है। चुनाव आयोग किसका है? आज चुनाव आयोग केंद्र सरकार के अंडर में है, और केंद्र सरकार भले आज मतलब जो को भी दे दिया ना भाई, बराबर है, बराबर है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पारदर्शिता लानी है तो लोकसभा का खाली चुनाव, मैंने राज्यों का चुनाव नहीं बोला है, लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन हमारे समीप होता है तभी आप लोगों की नींद खुलती है और तभी ऐसे रामलीला ग्राउंड या जंतर मंतर ऐसे जगहों को आप लोग चुनते हैं, निशाना बनाते हैं कि वहीं पे बैठ के हमारा जो है। अब मैं बताती हूँ आपको, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े गाजर दिखाए जाते हैं। ये गाजर कौन दिखाता है? राजनीतिक दल दिखाते हैं, और क्या बोलते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। अब चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाले आज जनता भी उनको गाजर दिखाएगी कि हमारे लिए काम करो, उसके बाद ही हम देखेंगे कि बाबा तुम्हें बिठाना है नहीं बिठाना है। हमारी जो मांगे हमें पूरी करे ये मांगे, अगर ये मांगे पूरी नहीं करेगी तो वो सत्ता में बाद में नहीं बैठ पाएगी। तो आज यदि आप 2 बजे के बाद में यहाँ से चली जाएंगी, हाँ, तो फिर क्या इसका क्या हम इसकी पूरी तैयारी करेंगे। हाँ, कोर्ट से पूरा परमिशन लेंगे। हाँ, क्योंकि ये क्या है, केंद्र सरकार परमिशन देती भी है। हाँ, और अनशन के 1 दिन पहले कैंसिल भी कर सकती है। इसीलिए हम हमारे सिक्योरिटी के लिए हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में डालेंगे, और पार्टी इन पर्सन मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में फाइट करके मैं परमिशन लाऊंगी। उसके बाद मैं ये रामलीला मैदान पे बैठ के मैं बड़ा आंदोलन करूंगी। तो ये फिर माना जाए कि अब एक बड़े आंदोलन की आगाज जो है वो शुरुआत हो गई है। हाँ, भले ही आज ये बंद हो रही है। हाँ, आने वाले दिनों में दिल्ली बहुत कम समय में जल्दी आंदोलन होगा। फिर वही नहीं, हम सभी लोग की बातें और आपकी बातें दिखेगी। हाँ, सभी लोग कल्पना जी के साथ सभी स्टेटों में जाएंगे, जो चुने हुए लोग हैं। हर एक स्टेट में जाकर हम लोगों को समझाएंगे। लोगों से ही, जनता से ही पार्टी बनती है, सत्ता बनती है। ये नहीं है कि कोई सत्ताधारी मोदी हो, राहुल हो, या कोई घर में बैठ के बना लेंगे।